अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे होपफुली के सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अदर व्लॉग। यहाँ पर जी मैं आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करने जा रही हूँ जो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी और साथ साथ जो चीज़ें मैंने भेजनी है वो लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ तो पहले सबसे मैं खाना रेडी करने लगी हूँ क्योंकि खाना मैंने रेडी करना है अम्मी को मिलने के लिए। भाभी भतीजे भतीजियाँ सब आ रहे हैं मेरे घर, वही मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने दूध आया हुआ था वो मैंने चढ़ाया खीर बनाने के लिए क्योंकि खीर बहुत पसंद है सबको। और यहाँ पर जी तकरीबन 5 किलो दूध था और 2 किलो ओलपर का दूध था। ये सारा मैंने ऐड करके देगचा मैंने चढ़ा दिया सुबह ही, और साथ मैंने इसके अंदर पाव चावल डाल दिए। अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच में रख दूंगी और साथ एक तरफ मैं चिकन कोरमा बनाने के लिए चिकन को मैं पहले रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट करके इसको मैं तैयार करती हूँ और इसके अंदर मैंने पेस्ट डाल दिया। पेस्ट भी मैंने कौन सा डाला, टमाटर का। और साथ में आपको बताती चलूँ कि मैंने जो गिफ्ट लिए थे वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, और अभी मैंने जो चीज़ें पैक करनी है खाने पीने की चीज़ें वो लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे भिजवाती हूँ अपने भांजे भांजियों के लिए। और बहुत वो स्पेशल फरमाइश करते हैं कि ये चीज़ें हमें भेजनी है आपने, वही चीज़ें मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट खीर थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई है, इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है। और यहाँ पर मैं सिर्फ और धनिया और मटर वगैरह मैंने निकाल के रखे थे, धनिया को साफ़ किया और सैलेड का सामान मैंने रेडी किया क्योंकि साथ ही मैं सैलेड का सामान भी रेडी कर रही हूँ। और मैंने तकरीबन 2 किलो चावल भिगो के रख दिए अच्छे से धो के। चावलों को मैं पहले अच्छे से 3-4 पानियों में धोती हूँ ताकि ये फिर बाद में टूटे ना, इसलिए पहले ही मैं अच्छे से 3-4 पानियों में साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर रख देती हूँ। यहाँ पर जी प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया है और मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। अगर मैं खाना बनाते हुए कुछ भी एक्टिविटी करते हुए मैं अपने साथ पढ़ती रहती हूँ, बहुत शिद्दत से मैं पढ़ाई करती हूँ और वो भी काउंटर पे इस तरह मैं पढ़ती हूँ। पहले दुरूद शरीफ पढ़ के मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि ये वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं इस्तिग़फ़ार के कौन से फ़वाइद हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर कोई परेशानी में मुबतला है या कारोबार में तरक्की के लिए या किसी माली मुश्किलात से निकलने के लिए, औलाद के लिए, और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए आप साथ साथ इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा करते रहें। चलते फिरते कोई इसका टाइम मुकर्रर नहीं, कोई भी जगह भी मुकर्रर नहीं, जैसे आप काम कर रहे हैं अपने ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें। इस एक लफ्ज़ के इतने बेनिफिट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी जो भी दिली परेशानी है या ज़िंदगी में आपके सुकून नहीं है, ये दोबारा आपको अपनी ज़िंदगी में ले आएगा। ये सिर्फ एक लफ्ज़ आपके पढ़ने से। और ये मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने ये अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा खड़ी हुई हूँ अपने मुकाम पर, अपनी ज़िंदगी पे, अपने घर पे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपसे भी शेयर करूँगी। इस वजीफ़े को पढ़ने का बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं, और आप भी ज़रूर चलते फिरते इस वजीफ़े को अपने ज़बान पे जारी रखा करें। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता था तो मैं इस कैफियत के अजाले के लिए एक दिन मैंने 100 बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता रहा। और जो शख्स अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकालने का रास्ता निकाल देता है और हर गम और परेशानी से इसे निजात देता है। इससे
ऐसी जगह से और इसे इस तरह से रिज़्क पहुंचाता है कि आपकी सोच से भी दूर है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो भी इस वजीफ़े को जारी रख सकता है, क्योंकि ज़बान तो बिल्कुल फ्री होती है और ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते बिल्कुल आप इस वजीफ़े को जारी रखें अपने ज़बान पे, और इसको ऐसा अपनी ज़बान पे फ़िक्स कर लें कि आपको हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से ज़िंदगी में दुख दर्द आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया। बस ये अल्लाह पाक हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिखाता है और उसके बाद बहुत कुछ अल्लाह पाक अपने ऊपर ले लेता है उस बंदे की तकलीफ़ें, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल अपनी नीयत का साफ़ होता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और किसी तकलीफ़ नहीं दे सकता। और इस वजीफ़े से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह पाक आप सब के लिए परेशानियां दूर करे, तकलीफ़ें दूर करे, मेरी दिली दुआ है। और मैंने तो बहुत अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा कि अगर एक चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो भी अल्लाह का एक लफ्ज़, और वो मैं आपसे क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि शेयर करना अगर ज़िंदगी में आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये भी सदका जारिया है। अगर किसी तक आपको अच्छी बात फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उससे भी अगर आप फ़ायदा देना चाहते हैं तो ज़रूर और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें। जब ये आप वजीफ़ा करते रहेंगे तो आप अपने लिए ब्लेसिंग देखिएगा और ख़ुद ब खुद अल्लाह पाक आपको ऐसे कामों से निजात देगा जो आप की सोच से भी ऊपर है। और आप हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने इखलाक को अच्छा रखें, दूसरों के लिए परेशानी का सबक मत पैदा करें और हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बने, क्योंकि यही ज़िंदगी छोटी सी है और इसी को अपने लिए आसान बनाना है, क्योंकि आखिरत के बाद तो आपको जवाब अल्लाह ही को देना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं और दूसरों के लिए भी। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के लिए मेरी दिली दुआ है। आप सब अपने अपने फैमिली के साथ अपने घर में सब खुश रहें, बस यही दुआ होनी चाहिए सब के लिए। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने घर में खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी हमारा खाना शुरू हो गया था। माशाल्लाह मेरे भाभियाँ भतीजे सब खाने के लिए बैठे हुए थे और बस खाना खा के फ्री हुए तो ये स्वीट मैंने दी और खीर बनाई हुई थी। खीर में माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाने में। और इसके बाद मेरी भाभी ने मेरे लिए ब्राउनी लेकर आई, क्योंकि मुझे ब्राउनी बहुत पसंद है और वो स्पेशल जब भी आती हैं मेरे लिए ब्राउनी लेकर आती हैं। और वो इस स्वीट के बाद ही हम लोग खाएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद मैं बस फिर पैकिंग करूँगी। पैकिंग में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या पैक किया है। ये जी बच्चे अपने पास्ता खा रहे हैं, ये अपने शौक़ से पास्ता इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग खीर खा रहे हैं, इनको अच्छा लगता है पास्ता और वो अपना पास्ता खा रहे हैं। और बहुत मज़े का ये भी रेडी हुआ था, लेकिन मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो टाइम ना होने की वजह से कुछ रह जाता है, मिस हो जाता है। यहाँ पर जी चेक करें, ब्राउनी मेरी आ गई फेवरेट। काफ़ी लेट बातें करते रहे, फिर इसके बाद ब्राउनी की बारी आई और फिर सारों ने ब्राउनी खाई। मेरी अम्मी जा रही हैं, उन्हीं के लिए मैंने पैकिंग करनी है और कुछ चीज़ें मैंने पैक कर ली थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। जो खाने की चीज़ें हैं वो लास्ट में ही मंगवाई और वो भी गरम गरम थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने रखा उनको ठंडा होने के लिए। और वो स्पेशल हम लोग भिजवाते हैं और फरमाइश पे भिजवाते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से फरमाइश करते हैं, क्योंकि चप्पल कबाब और मैंने मंगवाए थे शवारमे, और शवारमे भी मैंने मंगवाए थे बहुत ज़्यादा, और चप्पल कबाब सारों के लिए मंगवाए थे। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। साथ रोगनी नान होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने रोगनी नान नहीं भिजवाए। बस यही कुछ मैंने भिजवाया है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ मैंने अगले दिन ही डब्बे मंगवा लिए थे उनको पैक करने के लिए। और पैक करने के लिए जो डब्बे मैं लेकर आई हूँ बड़े बड़े लेकर आई थी कि सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट हो सके।
माशाल्लाह जी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शौरमा मंगवाए थे और बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें। वहाँ से भी मिल जाती हैं लेकिन वहाँ से ये टेस्ट पाकिस्तान वाला नहीं होता। ये पाकिस्तान से तो बहुत मज़े के हर चीज़ खाने की, कपड़े क्या, जूते क्या, वहाँ के लोग अमूमन घर पे ही ये रेसिपी वगैरह बना लेते हैं शौरमे और पिज़्ज़ा। लेकिन हम लोगों को शुक्र है अवेल हो जाते हैं। हम लोग दिल करता है कभी घर बना लेते हैं, कभी बाज़ार से, ज़्यादातर बाज़ार से ही बच्चे शौक़ से मंगवा लेते हैं और हर चीज़ लेट नाइट भी मिल जाती है, ऑर्डर भी कर लेते हैं और खा भी लेते हैं। लेकिन वो बच्चों के लिए हम स्पेशल ये शौरमे भिजवाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। इनको उम्मीद आस होती है कि पाकिस्तान से नानो आएंगी और हमारे लिए लेकर आएंगी खाने पीने की चीज़ें। और बस जी, यहाँ पर मैंने एक डब्बे में डाल दिए बड़े वाले में और यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि ये भी सारे शौरमे आसानी से चले जाएं, कोई पीसे शीसे ना या ख़राब ना हो। और ये मैंने चप्पल कबाब मंगा के रखे थे, ये भी बहुत मज़े के गरम गरम थे लेकिन अभी ठंडे नहीं हुए थे और ये मैं पैक कर रही हूँ। जाने से सिर्फ मैंने 2 घंटे पहले ही पैकिंग की है खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ये उधर तकरीबन पूरी रात का सफ़र है और सुबह पहुंचना है, इसलिए मैंने कहा कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने लेट ही पैक किए हैं और उसी वक्त ही मंगाए हैं, 1 घंटा पहले ही मंगवाए हैं। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म थे और मज़े के लग रहे थे। इंशाल्लाह ये पहुंचते तक बहुत अच्छे से रहेंगे, ज़्यादा लेट नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, बच्चे खा पी लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और एक डब्बे में मैंने डाल दिए, दूसरे डब्बे में मैं इसको डाल रही हूँ। देखते हैं जी इसमें कितने आ जाएंगे और बहुत अच्छे से ये इसमें चले जाएंगे। इसको मैं ऊपर से सील करूँगी और ये टूटेंगे भी नहीं। अब अच्छे से पैक करने के बाद ही इसको मैं बैग में डालूँगी और ये माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको अच्छे खैर खैरियत से पहुंचा दे सब चीज़ें खाने पीने की। लेकिन ये चटनी में जो दिखा रही है ये भिजवा नहीं रही, इनको मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये जा नहीं सकेगी। बेटी तो डाल रही थी लेकिन मैंने निकलवा दी क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस जी, यहाँ पर हम पैकिंग करेंगे इसकी, अच्छे से बंद करके इसको हम रखते हैं। बस जी, यही मैं आपको दिखा रही थी कि मैं अपनी पैकिंग कैसे करती हूँ और खाने पीने की चीज़ें कैसे भिजवाती हूँ। अभी इंशाल्लाह मैंने जो कपड़े लिए हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं। वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने क्या भिजवाया और क्या नहीं और कौन से कपड़े मैंने स्टिच भिजवाए। और बहुत खूबसूरत हर चीज़ मैंने रेडी की और बहुत मुझे टाइम लगा इनको लाने में कपड़ों को, क्योंकि आपको पता है कि अपनी पसंद तो जल्दी हो जाती है लेकिन किसी के लिए पसंद करो तो बहुत टाइम लगता है। और कपड़े मैंने तकरीबन मेरे 3-4 चक्कर लगे थे बाज़ार के और तब ही पूरे हुए थे बच्चों के कपड़े और बच्चियों के लिए। और कुछ गिफ्ट भिजवाने थे वो भी मैंने साथ ही लिए। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट हमारे सारे शौरमे पैक हो गए बहुत अच्छे से। अब एयर टाइट जार है, इसको मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पर 3 डब्बे पैक हुए और बस जी ये भी मैं सामान में डाल दूँगी। चले जी, यहाँ व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।